हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज हम पीटीटी एग्ज़ाम जो बहुत ही नज़दीक है उसके लिए एक मास्टर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें आपको ज्योग्राफी के सभी है जितने भी टॉपिक है उनका क्रम और सीक्वेंस से मिलेगा। और यहाँ पे ना आपको बड़े जो पहले पेपर आए हैं उनमें जो एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे आरएएस आरटीएस के भी मिल जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी मिल जाएंगे। राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, एलडीसी, हाई कोर्ट सब के लिए सेम समान रूप से फ़ायदेमंद है। बाकी ये आपका 70 से 80% तक कवर कर लेगा। बाकी चीज़ें बदलेगी कुछ नहीं, इनमें से हेर फेर करके आएंगे क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है वो चूरू है। सर्वाधिक गर्म जिला चूरू है। जबकि सेकंड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं तो देखना वो है राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। कहाँ पे होती है? जैसलमेर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? तो झालावाड़ में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी है, इन्हीं के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है? तो जैसलमेर में सबसे कम है। पांचवा क्वेश्चन राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू है। आर्द्र स्थान पूछा गया है, यहाँ पे जिला या वो नहीं पूछा गया है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 57.51 सेमी है। यहाँ पर भी क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे मरुस्थल को दो भागों में कौन सी है वो वर्षा की रेखा डिवाइड करती है, वो सब आप देख लेना। जल्दीबाजी में ये वीडियो बना रहे हैं हम, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार कॉन्सेप्ट्स मतलब जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो समझ में आ जाएगा। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो इसका मानसून के समानांतर है ना। जैसे गुजरात की तरफ से मानसून आता है तो वो अरावली के सारे दिल्ली से होकर उधर हिमाचल प्रदेश की ओर चला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। जबकि जो अदर ऑप्शन है जैसे मानसून दिशा के विपरीत होना यह भी गलत है, श्रृंखला का वनस्पति वहीन होना यह भी गलत है, श्रृंखला में कटाव होना यह भी गलत है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए ऑप्शन है वो इसका सही है। आठवां क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित जिलों में से राजस्थान के कौन से BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? जो आठवां क्वेश्चन है उसका सही आंसर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर है। ये जलवायु सिद्धांत के अंतर्गत आएगा और सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत भी आएगा। जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वो है, तो वो सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ पे है वो जैसलमेर का है। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फिर भी आरएएस आरटीएस 1995 में पूछा गया था। जो क्वेश्चन एक बार पहले आ जाते हैं, आरएएस हो या हिस्ट्री का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का हो, तो वो क्वेश्चन हल्के लेवल में पूछा जाता है। क्योंकि जब ये बोर्ड बनाता है कोई सा भी बोर्ड हो तो वो ऊपर के जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जैक्ट उतार लेता है, क्योंकि वो नई मेहनत करना नहीं चाहते, नई क्वेश्चन बनाना नहीं चाहते। तो इसी का आपको फ़ायदा उठाना है। ट्रेंडिंग में क्या है, कैसा चल रहा है वो सब कुछ समझना है। माउंट जिससे से होती है तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। देखो आरएएस आरटीएस 1996 2013 में आ गया। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2013 में। राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है, तो वो है देखो अनियमित वर्षा ही है जिसकी वजह से सूखा और अकाल पड़ता है। बाकी वनों का अवक्रमण से मतलब अगर कोई वन पर कब्जा कर रहा है तो उसका अकाल से कोई संबंध नहीं है। जल का अविवेकपूर्ण से भी उसका कोई अकाल से संबंधित नहीं है, भूमि का कटाव से भी नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट छुपा है इनमें, थ्योरी छुपी है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, तो वह जैसलमेर है। क्योंकि जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जबकि देखो गर्मी ज़्यादा पड़ती है फिर भी बरसात नहीं होती। वायुदाब भी न्यूनतम उच्चतम वो सब कुछ यहाँ पे नियम लागू होते हैं, लेकिन बरसात कम होती है। माउंट क्या है? तो राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति नहीं है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू, तो वो देखो गर्म लू है ना, वो गर्म तो लू है। जबकि ये ठंडी शीत ऋतु में जो वर्षात हो रही है वह मावट है। और ये कहाँ से होती है? तो देखो हमने देखा था पश्चिमी विक्षोभ से होती है, भूमध्य सागर से ये उठ कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो इसका सही आंसर है वो आपको कोपेन का जो जलवायु सिद्धांत पढ़ना है अच्छे से, उसमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो है CWG, उत्तरी राजस्थान है। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2016 में आया हुआ है। और जो आप आगे आने वाला नेक्स्ट पेपर है पटवारी का, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पक्का आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति हुई है? तो भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से हुई है। देखो ये राजस्थान ज्योग्राफी की क्वेश्चन है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे कोई टॉपिक नहीं चूज किया जाता है कि वहाँ से आ रहा है।
जब भी कोई कनेक्शन या कोई लिंक होता है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी आपको अच्छी से आती होगी, लेकिन भूमध्य सागर कहाँ पे है, कैस्पियन सागर कहाँ पे है, ये आपको नहीं पता। ये अगर कोई ग्रेजुएट बंदा है ना, तो उसको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर क्या पूछना चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या नॉलेज वो चाहता है कि उस बंदे में हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्दाई। तो मर्दाई टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे भी लगभग 15 या 16 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान में पाए जाने वाली मर्दाओं में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आपको पता है, हमने जब भौतिक भागों की बात की थी तो वहाँ पे 4 भागों के बारे में क्या था कि 61% के लगभग है वो रेतीली मृदा है, मरुस्थलीय प्रदेश है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो रेतीली मृदा ही होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मार्क है वो जलोढ़ मृदा पे लगाया हुआ है, जो कि गलत है। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? जो भूरी रेतीली मृदा है वहाँ पे जो अधिकता होती है फास्फेट की होती है। एक बार आप वापस ऊपर जाना 2 नंबर क्वेश्चन में। राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है? सर्वाधिक उपजाऊ है, ना कि क्षेत्रफल में है। राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं में कौन सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो देखना, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा है, जबकि जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है वो रेतीली मिट्टी है। अगर हम इंडिया के क्षेत्र में बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी है, तो वो जलोढ़ मृदा है, लगभग 43% के लगभग है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो फास्फेट की होती है। राज्य में कछारी मृदा किन किन जिलों में होती है? तो देखो भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, टोंक, ये वो जिले हैं। जैसे बनास और चंबल आते हैं ना, चंबल बनास मिलती है, तो वहाँ पे सवाईमाधोपुर में के लगभग एक त्रिवेणी धाम है, वो उसका नाम है रामेश्वरम। तो वहाँ के लगभग ये वहाँ पे ये कछारी मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल की प्राप्ति की जाती है? तो मिश्रित लाल और काली मृदा से, तो देखना काली मृदा से आप इसको पकड़ सकते हैं। काली मृदा से होता है कपास और मिश्रित लाल से होता है मक्का। तो इसमें कपास और मक्का ऑप्शन सी में है, तो 5 का सही आंसर है वो सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती? जो दोमट मृदा है ये इसकी विशेषता क्या है, यह समझने से पहले आप इसको नहीं हल कर सकते। तो दोमट मृदा वैसे गंगानगर में पाई जाती है, और दोमट मृदा की विशेषता का लेक्चर वीडियो आएगा तो उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा, और एक ही बार में आपको कहीं पर भी वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर टाइम मिला और मैं इस पर काम किया तो। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? देखो मूंगफली की विशेषताएं और जो मूंगफली है उसकी क्या क्या विशेषताएं वो समझने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि वहाँ मतलब किस प्रकार की होती है, वो यहाँ पे किस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए। तो हल्की बलुई मिट्टी, जो हमारी रेतीली मिट्टी है ना, उसके मिट्टी और जलोढ़ मृदा के बीच का भाग होता है ना, हल्की बलुई, उसमें मूंगफली की खेती की जाती है, जिसे हम मूंग कहते हैं ना, मूंग या दलहन फसल है मूंग। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हुए समझना है। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? तो देखो बाजरे का उत्पादन तो आपको पता है बलुई मृदा में किया जाता है, तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बहुल्य पाया जाता है? तो वापस आ गया, जो कछारी मृदा कहाँ पे पाई गई थी? तो वो पाई गई थी गंगानगर में। कहाँ पे पाई गई थी? गंगानगर में पाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? एक सेकंड रुको, नहीं दोमट मृदा थी, वो थी गंगानगर में, जबकि ये कछारी मृदा है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? तो ये कछारी का जो बाहुल्य क्षेत्र है वो ऑप्शन डी, पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? तो जो 11वां ऑप्शन है उसका सही आंसर है धौलपुर। धौलपुर में पाई जाती है, कछारी मृदा का है सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है, तो वो है अरावली के दोनों तरफ है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको आसानी से कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मृदा है, तो मध्यम काली मृदा है वो हाड़ौती पठार की मृदा है, जिसका उपयोग मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल है वो है जिप्सम। हमारी जो जब ये फसल बोती है ना शलजम की, या तो वहाँ पे जब हम पौधे तैयार करते हैं ना, तो वहाँ पे जिप्सम की कट्टे से ना वो लाकर उसमें छिड़काई की जाती है। तो जो लवणता है, क्षारीयता है भूमि की, उसको दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो जो 15वां क्वेश्चन है इसमें एक एक देखना, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआपत्र शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, नहीं हुआ, यह तो गलत है।
दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शिलाओं से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, नहीं हुआ। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, नहीं हुआ। अब हम देखते हैं एक बार दक्षिणी पूर्वी भाग में। देखो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी है वो झालावाड़ वाला कोटा बूंदी भारत, तो वहाँ पे बेसाल्ट लावा के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, वो सही है तीसरा कथन। जबकि चौथा कथन है दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों की शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 और 4 है। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, आसानी से बोल सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। अब देखो एंटीसोल क्या होता है, एरिडिसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, ये है ना वैज्ञानिक नाम है इनके, जो पूरी दुनिया में सेम ही चलते हैं। ये भी है ना आपको समझना है अच्छी तरीके से, ये आप पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर में चलती है इसकी बुक, तो वो वहाँ पे आप पढ़ लेना और बार बार एक रिपीट करते रहना ताकि आपको अच्छी चीज़ समझ में आ जाए। तो जो ये एंटीसोल है ये पूर्वी भाग में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। वन वाला टॉपिक आ गया हमारा, तो वन वाले टॉपिक पे देखते हैं हम चर्चा करें। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र उपस्थित है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान वन रक्षक 2016 में। कहाँ पे आया है, राजस्थान वन रक्षक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप एक बात और यहाँ से पे समझेंगे कि वन रक्षक है कि भर्ती थी, तो वन रक्षक या वन से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो राजस्थान पुलिस या पीटीटी का पेपर है ना, तो पीटीटी किसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, टीचर के लिए कर रहा है ना, तो टीचर वाले पे फोकस ज़्यादा करना है, यही समझना है। अगर किसी से आप पूछोगे जो जिसने पेपर फाइट किए, तो वो यही चीज़ों में ज़्यादा माइंड लगाएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है 9.57% है, वो क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किन किन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है, मतलब जिनमें नगण्य का मतलब नाम मात्र के, तो चूरू और जोधपुर में जो है वो कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें स्वयं के क्षेत्रफल के 1% भी वन नहीं है, तो वो चूरू और जोधपुर है। सबसे कम वाले ही चूरू और जोधपुर है, और 1% से भी कम है तो वो भी वन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है पशुओं द्वारा चराई पर, जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है पशुओं द्वारा चराई। वनों की कमी का कारण एक तो जलवायु परिवर्तन भी हम बोल सकते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन का इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि अगर अच्छे से खेती करें, वनों की देखभाल करें, तो जलवायु को भी हम जीत सकते हैं। संभववाद है ना, वही यहाँ पे चलता है। संभववाद को आप पढ़ना पड़ेगा आपको, तो तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे पशुओं द्वारा चराई। अब ये तो हम देख सकते हैं आसानी से पशुओं द्वारा चराई होने पे, जैसे भैंस को अगर किसी अड़ाव में या किसी कहीं पे जो पड़ती भूमि होती है ना, जिसको हम छोड़ते हैं 2-3 साल बेचने के बाद में, तो वो भैंस अगर किसी को बांध देते हैं वहाँ पर, तो वो उस जगह को क्या कर देती है, एक तरीके से क्या कर देती है, वो एकदम कमी कर देती है वनों की, घास फूस की। ये क्वेश्चन देखो RAS RTS 1991 में पूछा गया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है, तो भेड़ से सर्वाधिक नुकसान होता है। भेड़ को मतलब आप समझते हो क्या बोलते हैं इसे, तो इसे लल्डी बोलते हैं, हमारी आसपास के गाँव में भी बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं तो भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बोलते हैं राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं, तो देखो धोंक के पेड़ है वो सर्वाधिक मिलती हैं। ये टोंक साइड में धोंक बहुत मिलते हैं, आपको अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखने को भी मिलेंगे। राजस्थान के किस जिले में सिल्वीकल्चर की खेती की जाती है, तो अब देख लो सिल्वीकल्चर में किसकी स्टडी की जाती है, वो भी आप देख लेना। तो वो बांसवाड़ा में है, ऑप्शन डी, इसका सही आंसर डी है, और बांसवाड़ा में सिल्वीकल्चर की खेती की जाती है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए एग्जामिनर ने, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सिल्वीकल्चर का पूछ लिया पहले, फिर बांसवाड़ा का पूछ लिया, 2 क्वेश्चन एक साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित है, तो बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है, सुरक्षित वनों में रखा जाता है। जलवायु दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है, जो 3-4 दृष्टि में रखा जाता है ना जलवायु को, जैसे सुरक्षित वन है, संरक्षित वन है, अवर्गीकृत है, यह सब होता है। बाकी मानसूनी वन वो बोल सकते हैं, जो इनको डिवाइड करते समय मानसूनी वन को इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि मानसूनी वन वो वन है जो वर्षा के समय है ना वन में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है, तो अमृता देवी। इसके बारे में अपना एक वीडियो बनाया हुआ है प्ले लिस्ट में, या आप चैनल पे जाके देख सकते हो, एस स्वामी खेजड़ली महोत्सव के नाम से, वहाँ पे ये पूरा RAS लेवल का किया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र
कहाँ स्थित है, तो वो जोधपुर में है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र, क्योंकि वर्तमान समय में अभी ज़रूरत किसकी है, मरुस्थल को रोकने की ज़रूरत है, वन रोपण की ज़रूरत है। तो इस दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोधपुर इसका सही आंसर है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्य से किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है, तो खेजड़ी के नीचे लगाया जाता है गोगा जी का थान। गोगा जी, और वो कहानी सुन लेना गोगा जी के मंदिर का जो हनुमानगढ़ में है, उनसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीसी मिल्ला लिखा हुआ है, उनका देवता कौन होता है, पुजारी कौन होता है। ये कला एंड संस्कृति का टॉपिक है, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2007 में आया हुआ है। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है, ये क्वेश्चन देखो रोइडा और खेजड़ी दोनों में कन्फ्यूजन हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो रोइडा है, क्योंकि सागवान जो होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है किसमें, फर्नीचर में, और रोइडा का भी फर्नीचर में। जबकि क्लब वृक्ष होता है, एक नाम आता है क्लब वृक्ष, वो खेजड़ी होता है। रेगिस्तान का क्लब वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी है। देख लो, दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2007, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2012। तो सेम का सेम सिस्टम चल रहा है, थोड़े से शब्दों का गेम खेल रहा है वो आपके साथ में, और कुछ नहीं हो रहा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो उदयपुर में सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, और सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसके साथ में से ये भी कहा जाता है क्या, सर्वाधिक ना उदयपुर में नहीं पाया जाता। उदयपुर में तो झीलों की नगरी जरूर कहा जाता है। यहाँ पे आएगा करौली डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो देखो 13वां का जो क्वेश्चन है, 15वां का बी सही है इसमें। निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो उदयपुर सही है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है, तो जैसलमेर में उगती है। वो लाठी सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, मोहनगढ़ शेर, वो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया कि सेवण घास से, कि सेवण क्या है। एक ये भी पूछा जाता है, तो वो घास है, और ये जैसलमेर में पाई जाती है। मैं लिंक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर लिंक नहीं होना तब जाके गाड़ी आगे ना अटक जाती है, इसीलिए मैं रुक जाता हूँ। तो वो आपको समझना है, बस आपको तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है। बाकी मेरे अटकने से या बताने से वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ज़्यादातर कोशिश है कि अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ और उनको लिंक करते हुए बताता हूँ। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा एवं उदयपुर है। वो वहाँ की उपयुक्त स्थिति है, मतलब कि जलवायु स्थिति अच्छी है। बांसवाड़ा एवं उदयपुर, अगर यहाँ पे एक शब्द आ जाए बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, तो याद रखना बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वो उष्ण कटिबंध में आने वाले राजस्थान के 2 ही जिले हैं। ये नियम लागू होता है फिजिकल ज्योग्राफी का, वहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे डिवाइड करते हैं ग्लोब को 3 भागों में, 23 डिग्री 32 डिग्री नहीं 23 डिग्री 66 डिग्री और वो 90 डिग्री के लगभग। तो वहाँ पे जब गोलार्ध में बनता है ना कटिबंध, वहाँ पे बनता है कि वो 23 डिग्री के नीचे नीचे वाला भाग है वो उष्ण में आता है। नेक्स्ट उपोषण है, फिर शीतोषण है, अलग अलग है, शीत है उपोषण है, वो आप अलग पढ़ेंगे। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है, देखो RAS RTS 1996 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखना 18वां क्वेश्चन का डी क्वेश्चन सही है, प्राप्त नहीं। उष्ण कटिबंधीय तट पतझड़ी वन, तट है राजस्थान में नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो उसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो ये तो मुझे ऐसा लगता है आप सब ने वो वीडियो देखा होगा, और एक बार देखा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, ये ऑप्शन इसमें बी आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो है उदयपुर और राजसमंद जिलों में है। उदयपुर में भी जल की कमी नहीं है, झीलों की नगरी है। राजसमंद का नाम ले तो आपको राज सिंह नाम याद आना चाहिए। नाथ द्वारा कांकरोली वो सब राजसमंद में है। वहाँ पे टायर ट्यूब की फैक्ट्रियाँ भी है, सब कुछ है। ये लिंक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ना कि वहाँ के बारे में अगर बताऊँगा तो 1-1 घंटा लग जाएगा एक एक नाम पे ही चर्चा करते करते। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं, देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया। कभी क्षेत्र पूछता है, कभी दिशा पूछता है, कभी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछता है। जबकि आपको घबराना नहीं है, अच्छे से आपको क्वेश्चन को समझना है और करना है। तो दक्षिणी क्षेत्र में तो बांसवाड़ा आता है, उपयुक्त स्थान भी बांसवाड़ा ही है, बांसवाड़ा में ज़्यादा पाया जाता है। सबको एक एक सीक्वेंस में जमा लो, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स जमाई हुई होती है ना, और जब चाहिए उसमें से हम उठा के ले आते हैं। तो यही इसी प्रकार से माइंड में सेट कर लो ताकि जब भी जरूरत पड़े उठा लेंगे।
राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। RAS 2013। और जो क्वेश्चन पहले आ गया वो रिपीट होने के चांसेस भी है, तो देखना इसका सही आंसर है नागौर। धामण, करड़ एवं अंजन है। धामण, करड़ एवं अंजन है राजस्थान की घास की किस्में है ये, धामण, करड़, अंजन, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस घास, खस घास से कुछ याद आया? नूरजा याद आनी चाहिए मुझे, तो वो याद आई। तो देखिए नूरजा जिससे ही है, उसने इत्र का आविष्कार किया था ना, वही है। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक यहाँ पे होता है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? मरुस्थलीकरण का नहीं है, अतिचारण है, वनोन्मूलन है, शहरीकरण, ये कुछ अच्छा ठीक नहीं लग रहा। शहरीकरण से क्या फ़र्क पड़ता है मरुस्थलीकरण का? अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, ये भी है, क्योंकि अगर अनुचित प्रकार से जल का प्रबंधन करेंगे तो वहाँ पे होगा मरुस्थलीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। सही उत्तर का चयन करना है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित है। सागवान के वन दक्षिणी भाग में केंद्रित है, अभी चर्चा की थी है। नेक्स्ट बात है, सागवान के वन 75 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी सही बात है, क्योंकि जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहीं पर ये सागवान के वन पाए जाते हैं। उपयुक्त स्थिति का मतलब ही यही है। माउंट आबू पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, वहाँ पर वर्षा अच्छी होती है। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है, यही गलत है। चलो इसका आंसर होगा वो डी होगा। 1, 2 और 3 सही है। RAS राजस्थान पटवारी परीक्षा 2016। इस प्रकार की क्वेश्चन है वो तो आप रट लो, क्योंकि जो 2013, 12, 10 में आए हैं ना, वो क्वेश्चन इतने चांसेस बन जाते हैं उनके आने के कि पूछो मत। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है फरवरी 2010 में इसका सही आंसर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो ये भी अच्छा टॉपिक है अपने आप में, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का पहला क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है, सबको आता है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। यहाँ पे बात है ना, यह नहीं पूछना, ये पूछ रहा है ना केवलादेवी घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, भरतपुर है। तो आप इसके बारे में नेक्स्ट लेवल पे चर्चा करना या देखना कि घना पक्षी विहार की खास विशेषता क्या है। वहाँ पे करौली में एक मंदिर भी है, वो भी आपको देखना है। वहाँ पे कौन से पक्षी आते हैं, वो चीज़ें समझ में अगर आपके आने लग जाएगी ना, तो आप ऑटोमेटिक से ना किसी भी एग्जाम को बड़ी आसानी से फाइट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? पक्षियों का संरक्षण तो देखो जो किया जाता है वो घना केवलादेव में किया जाता है पक्षियों का। सीताराम ये तो चित्तौड़गढ़ का है। बंद बारेट है, जवाहर सागर है, ये चंबल नदी के किनारे पे है। बंद बारेट की भी एक आध विशेषता देख ही लेना। राजस्थान के किस अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? जो ये तीसरा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर में स्थित है तो जैसलमेर से होकर क्या गुजरती है? इंदिरा गांधी नहर गुजरती है कि नहीं, समझो। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं, समझ लिया आप। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो देखिए चौथा क्वेश्चन है जयपुर। नाहरगढ़ किला भी तो है, वो कहाँ पे है? जयपुर में नहीं है, तो वहाँ पे समझो। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो बारां जिले में स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है? तो बारां में कौन सी नदी है? सबको एक साथ पढ़ो। परवन नदी पे है। परवन किसकी सहायक नदी है? चंबल की नदी की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंतर्गत लगभग कितना क्षेत्रफल आता है? तो ये सबसे बड़ा है मृग उद्यान राजस्थान का, तो यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका 10,000 वर्ग किलोमीटर है, इसका ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मृग उद्यान किन जिलों में स्थित है? तो देखो एक तो जैसलमेर फिक्स है कि नहीं। अब एक और आपको देखना, तो जोधपुर है कि बाड़मेर है, वहीं आपको समझना है। तो देखो जैसलमेर और बाड़मेर ये ना नीचे से ऊपर की ओर भेजा है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है, जोधपुर में नहीं फैला, तो इसका ऑप्शन सी सही है। गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोडावण पक्षी है वो पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है, गोडावण पक्षी है ये
इसके वैज्ञानिक नाम देख लेना, पूछा जा सकता है। अगर स्टैटिक पूछा जाए, ज़्यादा लेवल तक पहुंचा जाए तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कोटा में स्थित है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर की ओर भी आप देख लेना। सवाई माधोपुर से इतिहास जो होता है ना हमीरदेव चौहान का, और वो बहुत ज़रूरी है। हमीरदेव का इतिहास है, वहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीस का बाघ परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनर्स्थापना रणथंभौर से किया गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी मतलब 2008 में। इस प्रकार के क्वेश्चन तो देखो ये वन वाला एग्जाम है वहीं पे हुआ है। बाकी जो राजस्थान पुलिस का हो, पटवारी का हो, पीटीटी का हो, उनमें तो केवल 2% चांसेस बचते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आने की। पक्की बात है साहब, आज तक जो पहले पेपर हुए उनमें यह ट्रेंड ही नहीं चला, इस प्रकार का हाई आया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पुराना जंतुवाली कहाँ स्थित है? सबसे पुराना जंतुवाली कहाँ स्थित है? तो वो जयपुर में स्थित है। जयपुर में लोग आज भी जाते हैं जू को देखने के लिए, वहाँ पे है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो अलवर में स्थित है। पांडुपुल भी अलवर में स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य घूमने जाने लायक अच्छी जगह है, ठीक है। वहाँ पे वो भर्तहरि का भी है, और एक कहानी छुपी होती है, जैसे उनका नाम क्या है, भर्तहरि का एक शिष्य था, वो रानी के चक्कर में संन्यास लिया था, रानी को छोड़ दिया था, वो ही है। गोपीचंद तो नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, गोपीचंद है क्या नाम है, उस राजा की कहानी है, वो वहीं से है, भर्तहरि का शिष्य था। तो वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की प्रथम बार घोषणा की गई थी। तो वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 1955 में की गई थी प्रथम बार। ताल छापड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चूरू में है। और चूरू का अगर नाम लेना तो वो ही चांदी वाले गोले बारूद, वो याद रखना। इसके अलावा चिड़ावा का गांधी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी ना चूरू के आसपास का है, वो भी आप अच्छे से समझ लेना। इसके अलावा चूरू में और भी है, देवी देवताओं में एक आध क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य काले मृग के लिए फेमस है। देखो ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, ये चूरू का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है? तो ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में मिलता है? नहीं मिलता। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में मिलता है। देखो इनकी विशेषताओं के क्वेश्चन आ ही गए, मैं बोल रहा था ना, तो भरतपुर में इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस वन्य प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो घड़ियाल के लिए महत्वपूर्ण है। चंबल को डाकुओं की शरण स्थल भी कहा जाता है। भीड़ बहुत क्षेत्र है यहाँ पे, इस प्रकार है, और भी है। मेरा मन करता है बहुत एक साथ ही बता दूं, पर मैं इतना दे नहीं पा रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो जो है केवला घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को जाना जाता है। कौन सा उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से सम्मिलित किया गया? अभी करंट में था तो जयपुर को भी वहाँ पे शामिल किया गया था। ये बात तो पुरानी हो गई, लगभग 8-10 महीने की बात है, जयपुर को भी उस अभ्यारण्य में विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वन्य जीव विहार, केवलादेव उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व। अगर इनमें से आपको दो ही अगर आती है ना अच्छे से, तो आप करेक्ट कर सकते हो। देखो मुझे कौन कौन से आते हैं। केवलादेव उद्यान है, वो है भरतपुर में। तो देखो दूसरा में 3 कहाँ पे है? एक में ही मिल गया, बी में। बाकी आपका काम हो गया। और क्वेश्चन किस में आया हुआ है? RAS RTS 1996 में। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। बाकी हम बात करते हैं तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है। टाइगर रिजर्व है वो, अरे 1 मिनट रुके, टाइगर रिजर्व है, हाँ रुक जाए एक बार। तो इसका ऑप्शन तो बी सही है, आप देख लेना एक एक और वीडियो पॉज करके। अकाल काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान का है, जो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का संवर्ग है? तो वही भरतपुर है, केवलादेव घना पक्षी विहार वाला। दोस्तों 23वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का संवर्ग है? तो भरतपुर है। देखो यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, RAS RTS 1998 में। यहाँ पे सीधा नहीं पूछा गया कि केवलादेव घना पक्षी विहार है वो कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में है क्या? तो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का संवर्ग भरतपुर में। शब्दों का खेल है बस, और कुछ नहीं है। जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है।
नेशनल वुड फॉसिल पार्क। इसका ना अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कास्ट कास्ट बनेगा, क्योंकि वुड है ना। देखो अकाल कास्ट जीवाश्म पार्क, यहाँ पे देखो नेशनल वुड फॉसिल पार्क, तो ये सेम सेम वर्ड है, शब्दों का खेल खेल रहा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो जिस वहाँ पे है ना सवाई माधोपुर में, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। उसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 26वां क्वेश्चन है। घना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। और जो इसका सही आंसर है वो है 1981 में। बाघों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य स्थित है। बाघों के, ये टाइगर वाला प्रोजेक्ट आ रहा है वापस। बाघों के बोल आ जाइए, टाइगर आ जाइए, कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे जो है अलवर एवं रणथंभौर में है बाघों के बारे में। अलवर में सरिस्का है ना वहाँ, और रणथंभौर में सवाई माधोपुर में है ना वो है। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए फेमस है RSRTS 2010। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में सफलता चाहिए, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है ना, तो आप पहले के पेपर ज़रूर मिला लो। इसीलिए मैं ना ये स्टार्ट किया था कि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, आपका भी फ़ायदा हो जाए। बाकी तो देखो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर में। ताल छापर चूरू में। फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में। बंद बारेट भरतपुर में। अब ये देखो बंद बारेट भरतपुर में है ना, इस पे देखो बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं कि सूरजमल जी ने एक बनाई थी नहर बंद बारेट, वहाँ पे एक नदी भी बनाई हुई थी। अब एग्जैक्ट नदी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो इस नदी के किनारे पे भी है, बंद बारेट उससे होकर ही बहती है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन की जड़ तक जाना है, और वहीं से है ना आपको उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एकदम हवा में उड़ा देना है, इसे चुटकी में उड़ा देना है। इतना लेवल से पढ़ना है और इतना सपोर्ट करोगे ना आप, तो ये पक्का आपको सब कुछ मिलेगा ही। तो जो 29वां आंसर है, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में है। तो देखो फर्स्ट में 3 नंबर पे 2 है, ताल छापर चूरू 4, तो इसका आंसर तो ए बन ही गया। वैसे भी 2 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2000 भर्ती परीक्षा 2012। ये वैज्ञानिक नाम वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बोल रहा था ना खेजड़ी का याद कर लेना, वो वहाँ पे कर लेना। तो सब कुछ मैं वही बातें बता रहा हूँ जो ये लगा रखी है ना थंबनेल की। 80% कवरेज है, 90% कवरेज है, तो वो एकदम सही सोच के ही लगाए मैंने। जो इसका गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेलर? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान करौली में है? नहीं है, 10 बार बोल दिया। करौली में नहीं है। केवलादेव घना पक्षी उद्यान भरतपुर में है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में है। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2013 चुटकी में उड़ाने वाले क्वेश्चन ने कोई लोड ही नहीं लेना। ये देखो राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो ये ताल छापर अभ्यारण्य है, ये प्रसिद्ध है। राजस्थान पटवार परीक्षा 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। कुर्जा पक्षी के लिए फेमस है। ये शब्द आपको ना कंफ्यूज कर सकता है। निम्नलिखित में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो देखो सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, श्री गंगानगर में कोई नहीं है। अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य है। अगर आपने पढ़ा है उड़न गिलहरी के लिए कौन सा फेमस है? चित्तौड़गढ़ वाला परीक्षा है फेमस, पूछना है, पूछा जाएगा, पढ़ो। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो देखो ये ताल छापर में पाए जाते हैं। काले हिरण बोल दो या कृष्ण मृग बोल दो। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को पक्षियों का संरक्षण कहा जाता है? आ गई बात वापस केवलादेव। एक बार पक्षियों का संरक्षण, एक बार तो आप देखो अगर राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं RAS की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा। वो अगर आप देख लोगे ना, तो ये LDC है, हाई कोर्ट है, पटवारी है, उनसे सेम मिलते जुलते क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। झीलें एवं प्रपात, जलप्रपात होते हैं ना, जो ऊपर से जब नदी नीचे गिरती है तो वो जलप्रपात का निर्माण करती है। छोटी जलप्रपात का नाम अलग होता है, बड़ी का अलग निर्माण होता है, गोर्ज अलग होता है, कैनियन अलग होता है, ग्रेड अलग होता है। ये बहुत अच्छी बातें हैं। अगर अच्छे लेवल की तैयारी करोगे तो वहाँ पे ज़रूर ये आपको पढ़नी पड़ेगी। सपोर्ट करो, मैं खुद करवा दूंगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखो जयसमंद झील है, वो सबसे मीठे पानी की झील है। अब जयसमंद का किसने निर्माण किया, क्या इतिहास है, क्या नौचौकी है, जयसमंद है, राजसमंद है, वो देखो कन्फ्यूज करने वाले हैं, एक दिन में कुछ होगा नहीं। तो इसका सही आंसर जयसमंद है। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है?
राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो जो उसका सही आंसर है पुष्कर झील है। अब प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए ना, तो थोड़ा सा देखो, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता था जब मैं छोटा था, तो कि देवताओं के नाखूनों के द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया गया है? तो वो वहाँ पे आंसर हम नक्की झील लगाते थे। तो देवताओं के नाखूनों वाली तो कृत्रिम हो गई एक तरीके से, लेकिन ऐसा है नहीं, किंवदंतियाँ हैं प्रचलित। पंचभद्रा झील राजस्थान के किस जिले में है? तो बाड़मेर में है, नमक के लिए है। नमक में से देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, वो है मोरेल की झाड़ियाँ, और एक समुदाय है उसका, क्या नाम है उसका, वो भी क्वेश्चन आपको देखना है, देख कर ही जाना है, कुछ भी गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? देखो सांबर झील खाली पानी की है, पंचबंदरा है, लूणकसर है, कायलाना कहाँ पे है? जोधपुर में है ये कायलाना झील, और ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? पंचभद्रा है, खारे पानी की झील है। पिछोला उदयपुर वाली, आना सागर अजमेर वाली, फतेह सागर भी उदयपुर में है। तो यहाँ पे पंचभद्रा ऑप्शन में सही है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, कोई नो डाउट। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ के भीषण अकाल के समय राहत कार्य के अंतर्गत कब कराया? तो देखो 1652 से 1680 के बीच में ना राज सिंह जी का काल रहा है। राज सिंह जी वही थे जो औरंगजेब से टक्कर ली थी, जो क्या बोलते वो कर लगाया था, जमीन पे लगाया था, पंडितों पे लगाया था, क्या नाम लगता उसका, वो कर का विरोध किसने किया? तो राज सिंह जी ने किया था। 1662 है, यही एक डेट है जो इनके कार्यकाल में आती है। 1652 से 1680 इनका काल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पिछोला झील है कहाँ पे पहले तो ये बताओ। तो ये उदयपुर में है, और इसका जो सही आंसर है महाराणा लाखा के राज्यकाल में एक बंजारी ने, बिल्कुल बिल्कुल नटनी चबूतरा का, देखो याद आ गया मुझे, नटनी चबूतरे की कहानी है, नटनी चबूतरा का वाली कहानी, वो धोखा किया था महाराणा लाखा ने, और इसकी के समय वो जावर में सोने चांदी की खान भी निकली थी। आपको इसी तरीके से ना अच्छे से अच्छे पढ़ना है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जबकि वो कौन सी थी? प्राकृतिक झील थी। तो देखो जो इसका सही आंसर है वो है जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है? सांबर झील है, हरदोई झील, डीडवाना झील, डेबर झील। डेबर झील देखो है, डेबर झील का क्वेश्चन है, वहाँ पे एक शब्द का थोड़ा सा खेल है, डेबर झील। डेबर झील कुछ बुक्स में मिलता भी नहीं है, तो डेबर झील ही है इसका सही आंसर, तो आपको देख लेना। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, पंचभद्रा नहीं है, सिलीशेड अलवर वाली है, जयसमंद भी है, फाई सागर भी है। सिलीशेड की निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने करवाया, विजय सिंह ने करवाया। सिलीशेड है क्या वास्तव में वो रानी के लिए करवाया गया था या उसने अपनी माता के लिए करवाया गया था? बड़े क्वेश्चन की बात होती है, बड़े लेवल की बात करें तो ये क्वेश्चन आता है। आना सागर किस जिले में स्थित है? तो अजमेर जिले में स्थित है। देखो RAS RTS 1993 में आया है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ आगे भी आने की चांसेज है, जबकि हिस्ट्री से रिलेटेड आ सकती है आपकी बात। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो ये लुणकसर झील है, ये खारे पानी की झील है। पिछोला विछोला सबकी बातें हो गई। पिछोला झील का निर्माण कब करवाया? नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये देखो सिरोही जिले में स्थित है। वहाँ पे टडरोक, नॉन रोक और टडरोक नाम की दो चट्टानें हैं, वहाँ पे नक्की झील है। और कहा जाता है ये जो झील है इसका निर्माण है वो देवताओं ने करवाया नाखूनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है? नवलखा है, पंचभद्रा है। अब ये नवलखा झील है, यही है क्या? नौलखा है, तो मतलब क्या है कि ये मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? तो नवलखा सागर झील है वो है बूंदी में है। नवलखा सागर, नवलखा बावड़ी, नवलखा, ऐसे है 4-5 क्वेश्चन है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है, वो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन किस जिले में स्थित है? तो वो है फतेह सागर झील में है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित नहीं है? आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में नहीं है क्या? जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील उदयपुर में ऑटोमेटिक होगी, तो देख लेना, आसानी से क्वेश्चन तक पहुँचो। डी आंसर है 19वें का, वो सही है। अब देखो बेस्ट 20 क्वेश्चन, माउटा नामक झील कहाँ पे स्थित है? क्या माउटा नामक झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, आमेर, अलवर, बंद, बारेट। तो ये कहाँ पे है? ये है आमेर। आमेर कहाँ पे है? जयपुर वाला कच्चा हुआ का इतिहास पूरा भरा पड़ा है।
अगर हम मान सिंह की बात कर ले, दुल्ला राय की बात कर ले, काकन देव, कोकिल देव की बात कर ले, किस प्रकार वीणा को वहाँ से विस्थापित किया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मान सिंह ने वहाँ पे कौन सी माता का निर्माण करवाया, मोती डोंगरी भी है वहीं पे है, कितने कोस की यात्रा है गोविंद देव जी का। अगर हम मॉडर्न में आ जाएं तो इस्माइल मिर्ज़ा इस्माइल एम.आई. रोड की बात करें, जो वास्तुकार था विद्याधर की बात कर सकते हैं हम। प्रिंटिंग की बात कर सकते हैं, 1876 में कौन आया था। सबका सब एक एक शब्द पे अगर हम चर्चा करें तो एक शब्द पे 5 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेक्चर बन सकता है। अभी पीटीटी के एग्ज़ाम के हिसाब से अभी मैं बहुत इजी बता रहा हूँ और एकदम बिल्कुल कम लेवल से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक सही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है, देखो राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें है, तो पश्चिमी भाग यही मुस्तुल वाला भाग है। पश्चिमी भाग में की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे खारे पानी की झीलें हैं, बिल्कुल है। राजसमंद झील, अगर देखो हम मरुस्थल की पूछा जाए ना कि मरुस्थल का अवशेष क्या था, तो ये खारे पानी की झीलें ही ये महासागर होने का अवशेष है, वो 33 महासागर वाला याद आ रहा है मुझे। ऐसे ही आपको याद करना, एक शब्द का नाम लेना, तो शब्द के नाम लेते ही वहाँ पे उसकी जड़ तक पहुँच जाना है आपको। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किमी दूर है और यह उदयपुर जिले में है, सही नहीं है। राजसमंद झील उदयपुर में कहाँ से आ गई, राजसमंद तो खुद जिला है और ये एकमात्र जिला है जो झील के नाम पर जिला बना हुआ है, इसका नामकरण हुआ है। बाकी आप देख के बता देना मुझे है तो। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। ये जो होता है ना ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी क्रेटर झील होती है, उसका लिंक है कि जो जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील है वो भी नक्की झील की तरह ही क्रेटर झील होती है, क्योंकि ज्वालामुखी ठेठ अंदर से आता है, तो वो ज्वालामुखी के द्वारा जो निर्मित झीलें होती है वो गहरी होती है, तो यह भी सही है इसका। सामर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, बिल्कुल है। यहाँ पे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड भी लगा हुआ है, कितना % ये उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा नमक कहाँ पे होता है, तो बताओ चिल्का झील में होता है कि गुजरात में होता है, ये बताओ। 2 मिनट पॉज करके बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ पे होता है। चलो कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में मैं इसका उत्तर दूंगा। तैयारी साथ साथ करेंगे ना तभी मज़ा आएगा। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर में क्या है, पुष्कर है, लूनी नदी है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, वहाँ पे वो एग्जैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे लिखा होता है नागपहाड़। नागपहाड़, जबकि वहाँ पे नागपहाड़ से निकलने के बाद में ना एक नदी बनती है छोटी सी, और उस नदी के बाद में ये नदी होती है जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती है, वहाँ पे अलग नाम होता है, वो अलग हिस्ट्री है। देखो इसका सही आंसर तो बांडी आ जाएगा। नहीं, आना सागर बांडी, वहाँ पे कुछ है तो सूर्य एक्सेप्शन, लेकिन आना सागर में जो झील है वो बांडी नदी पड़ती है, यहाँ पे लिखा भी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील बूंदी जिले में नहीं है, बूंदी जिले में नहीं है, तो 3 तो होगी, एक नहीं होगी। राजस्थान वन रक्षक परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, तो ये उमेद सागर है, यह नहीं है, उमेद सागर झील नहीं है। नवलखा सागर हमने पहले पढ़ लिया, सूर सागर, चेत सागर, ये भी याद रखना, ये भी बूंदी में है। गलत युगम को चुनिए, चांद बावड़ी, देखो क्या नाम भी क्या अजीब है, बहुत अच्छा नाम है, इन पे हम चर्चा करते हैं। गलत युगम को चूज करना है, तो एक तो क्या है गलत है, बाकी 3 सही है। कायलाना जोधपुर में है, यह सही है। गढ़ी सीसर जैसलमेर में है। जो मुझे आते हैं ना मैं उन पे पहले चर्चा करता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। गेप सागर भी डूंगरपुर में, जबकि चांद पावड़ी दौसा में नहीं है। मुझे 3 आती है तो मैं चौथा क्वेश्चन तक आसानी से पहुँच सकता हूँ, आप भी पहुँच सकते हो। चांद बावड़ी दौसा में नहीं है भाई साहब, मुझे आता है भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, डीडवाना खारे पानी की झील है, सामर झील है, फलोदी है। कोलायत का नाम ले तो वो कपिल मुनि का नाम है, आपको जरूर याद आना चाहिए। कोलायत झील से कपिल मुनि का नाम याद रखना चाहिए आपको, तो इसका सही आंसर होगा वो 25वें का, वो ए ऑप्शन से होगा। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। रामसर कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल क्षेत्र पर, यहाँ पे ऐसे लिखे जाते हैं, अगर बड़ा लेवल का पेपर दोगे ना तो रामसर कन्वेंशन पर आर्द्रभूमि का वाला ये लफड़ा है ना। आर्द्रभूमि की बात करें तो शेम की समस्या होती है ना, वो ज़्यादातर आर्द्र की समस्या से ही होती है। मेरे साथ पढ़ने वाले हैं ना उन बॉयज के तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो के द्वारा, तो इसमें समर को उसमें रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया नदियों का टॉपिक।
अब हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो था नदियाँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। अरावली पहाड़ियों से निकलती है। अरावली पहाड़ियों का ही पार्ट है यार। अगर अरावली पहाड़ी की भी बात करें तो अरावली पहाड़ी में भी 3 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं उसको, जैसे उत्तरी करते हैं, मध्य करते हैं और दक्षिणी करते हैं। तो जो ये मध्य वाली है ना, जैसे अजमेर के आसपास में हम बोल सकते हैं, जहाँ पे जैसे एक तो टोडगढ़ है, एक मोराम जी है, और टोडगढ़ तो वैसे टोडगढ़ है, मोराम जी है, ये है। इसके अलावा एक और चोटी है, उसका नाम क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो खमनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ पे है ये? खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से बाणगंगा नदी का निकलता है। खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। तो ये बाणगंगा नदी अलग है, बनास नदी अलग है। मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये बनास नदी का बता रहा हूँ या बाणगंगा नदी का। तो देखो बाणगंगा नदी है वो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। अर्जुन की गंगा, कुंडित नदी, ताला नदी, यह नदी उसके नाम है। इसकी ये बाणगंगा नदी है, इसके उपनाम है रूठित नदी, कुंडित नदी, इस प्रकार के नाम है इनका। जबकि जो बनास नदी है उसके नाम है वन की आशा, वशिष्ठी। वो निकलती है खमनोर की पहाड़ी से, कोमलगढ़ राजमंद से। मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी, लेकिन ये अब नहीं बहती? तो देखिए यहाँ पे प्राचीन नाम ही सरस्वती नदी का ही मिल रहा है। कौन सी नदी का मिल रहा है? सरस्वती नदी का ही मिल रहा है। सरस्वती, दृश्यवती। एक ट्यूशन आया हुआ था IAS के 2001, 2 या 13, 14 याद नहीं है। वहाँ पे पूछा गया था कि सरस्वती नदी के अपवाह क्षेत्र को वाल्मीकि जी ने क्या कहा है? तो वो आप देखना, इस प्रकार ट्रेंड समझना। तो अगर वहाँ पे उसका ये हाई लेवल क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे सरस्वती नदी के बारे में पूछा गया। बीछामेड़ा अवधि पर किस नदी का उद्गम स्थल है? बीछामेड़ा कहाँ पे है? दक्षिण में क्षेत्र में है। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सोम नदी। सोम, माई और जाखम, वहाँ पे एक नवाटापुरा में एक धाम भी है, ये वहाँ पे बनाती है। माई नदी उल्टी यू आकार की है, और माई और गुजरात के बीच में वो समझौता भी हो रखा है। बीछामेड़ा अवधि पर किस नदी का उद्गम स्थान है? तो ये सोम नदी का उद्गम स्थान है। कांतली नदी का भी नहीं हो सकता। कांतली नदी तो सीकर में है, तोरावटी वाला। बाणगंगा की अभी हमें बात करी ली, बेराट की पहाड़ियों से है। बेड़च है, बेड़च की भी हम नेक्स्ट में बात कर लेंगे। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो वहाँ पे तो नदी एक ही है, कौन सी? घग्गर नदी है। और कहाँ पे? लुनी। वहाँ पे कैसे जाएगी? बाणगंगा कैसे जाएगी? जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है? लुनी नदी है भाई, लुनी नदी होगी। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो ये है जुआई नदी पे बसा है। नागौर जिले से संबंधित नदी है? तो नागौर जिले से संबंधित नदी देखो, माई नदी है, बनास नदी है, जाखम नदी है। हरसो नदी नहीं होगी क्या? तो हरसो नदी आप आसानी से पहुंच सकती हो क्वेश्चन पर, जबकि देखने में बहुत टफ लग रहा है, कैसा क्वेश्चन होगा। सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला कौन सा है? सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी है वहाँ पे ही है, लूनी नदी के है। तो देखना आप, जो इसका सही आंसर है वो है जोधपुर। जोधपुर में सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है, जोधपुर नहीं। जबकि जालोर, सिरोही, बाड़मेर है। गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी है। गंगा और यमुना की तरफ देखो, जाखम बहती है? नहीं बहती। साबरमती? नहीं। घग्गर? नहीं। कौन सी बच गई? एक ही बच्ची है, चंबल वही है। पांडहो बांध किस नदी पर बनाया गया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पांडहो बांध। तो देखो पांडु बांध तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? रावी नदी पर। ये ना हम पढ़ते हैं ना सप्त सिंधु प्रदेश इतिहास में, इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, वहाँ पे ये नदियाँ सभी की सब आती है। रावी, सतलज, व्यास, चिनाब है, वहाँ पे आती है। तो यहाँ को व्यास नदी पर है ये बांध है। वहाँ पे देखो 2-3 और भी झील है, गोविंद सागर झील है, वो सब कुछ बांध बना हुआ है। तो व्यास नदी पर पांडव बांध बना हुआ है। राजस्थान की ज्योग्राफी से नहीं है, इंडिया की ज्योग्राफी से है। निम्नलिखित बांधों में से किस बांध के पीछे जलाशय सबसे बड़ा है? निम्नलिखित बांधों में से किस बांध के पीछे बना जलाशय सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा ये वही पूछ लेता, घुमा के पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कनक सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या पैदा करती है? पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी की दिशा की साइड अपने माइंड को सेट करो। कर लिया माइंड की सेट। अब वहाँ पे एनालिसिस करो कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो वहाँ पे देखो बाणगंगा नदी है, वो करती है। नेक्स्ट में, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो देखो बाढ़ वाला भी सिस्टम इसमें लगेगा, मेंज नदी पर है।
जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? तो माही नदी की सहायक नदी है। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो सरस्वती प्रवाहित होती थी। राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो कोटा संभाग में। देखो चंबल की जो कितनी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, वहाँ पे है इसका पांचना बांध। पांचना बांध देखो एक तो कहाँ पे है यह भी पूछा जा सकता है, करौली में है, कहाँ पे है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है। 18वां क्वेश्चन है इसका पांचना बांध वो कौन सी नदी कौन सी? सुकड़ी नदी तो हमने जोधपुर में पढ़ी थी। भद्रावती किस नदी का उपनाम है? किसी नदी का उपनाम है। बेसावट, माची, बरखेड़ा। अब यहाँ पे पहुँचना कैसी है? सुकड़ी नदी। ये तो क्वेश्चन बहुत टफ है। सुकड़ी नदी वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो सुकड़ी नदी है इसका सही आंसर। अजमेर जिले में बहने वाली नदी है। चंबल नदी बहती है क्या? सोम नदी भी नहीं बहती। 19वां में है, देखो आप खुद ही देख लो यार। एक बनास नदी बहती है, और कौन सी बहती है? जब ये बनास नदी है, ये खमनोर की पहाड़ियों से निकल कर आती है, तो वहाँ से बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी तो राजस्थान की है, इसमें पूरे वो नहीं पूछ रहा कि कहाँ से आती है कहाँ से जाती है, वो नहीं। अगर कोई बाहर की है तो चंबल बहुत बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान के साथ सीमा बनाती बनाती यूपी तक जाती है, जबकि राजस्थान की बनास नदी सबसे लंबी नदी है। RAS RTS 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मेजा बांध। मेजा बांध, अब मेजा बांध कहाँ पर है ये भी एक दिक्कत है अपने आप में। कोठारी नदी पर है, और मेजा बांध है कहाँ पे ये भी जरूरी है देखना। मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है कि मोरेल बांध किस नदी पे स्थित है? तो मोरेल बांध है वो मोरेल नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? चंबल नदी पर स्थित नहीं है, मोरेल बांध नहीं है, बाकी तो तीनों बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर स्थित चुलिया जलप्रपात कौन सा जलाशय बनाया गया है? चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात पर कौन सा जलप्रपात? देखो चुलिया जलप्रपात है, ये सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। अब ये कौन सा जलाशय के पास में बनाया हुआ है? ये अपने आप में एक और क्वेश्चन बन गया, तो राणा प्रताप सागर पर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर में। अगर राणा प्रताप सागर की मैं बात बताऊँ ना, चुलिया जलप्रपात की बहुत ज़्यादा लेवल की बात बता रहा हूँ मैं, कि जो ये राणा प्रताप है वो भामाशाह कौन था जो जिन्होंने दान किया था कि नहीं किया था? तो वो दान किया था ना, वो चुलिया जलप्रपात के आसपास में मिले थे गांधी जी से। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसका। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध यह वापस वहीं पे आ गए, चंबल नदी पर ही आ गए। तो चंबल नदी के ही बांध है, या जवाहर सागर हो, गांधी सागर हो, प्रताप सागर हो। इनका एक क्रम पूछने का क्वेश्चन है, वो भी मैंने देखा था। क्रम पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण में कौन सा नदी है, वो है कांतली नदी किस जिले से संबंधित है? कांतली पाली से है, झुंझुनू से है, भीलवाड़ा से है, डूंगरपुर से है। ये क्वेश्चन ना मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए कि आपकी ना मतलब आपको हवा भी नहीं लगेगी। झुंझुनू है। अब देखो यहाँ पे सिक्कर आना चाहिए था ना, सिक्कर का तोरावटी वाला क्षेत्र, जबकि एग्जामिनर के साथ मैं भी अपना माइंड लगाया था कि इसी प्रकार के क्वेश्चन ले। तो देखो सिक्कर से वो बहती है ना, तो झुंझुनू में प्रवेश करती है, और यहाँ पे झुंझुनू चेप दिया यहाँ पे। इसमें बहुत अच्छा है, माइंड के साथ बहुत अच्छा खेल रहा है। बी ऑप्शन सही है इसका। कोटा बिराज किस नदी पर स्थित है? कोटा बिराज किस नदी पर स्थित है? तो देखो कोटा बिराज, अभी हम चंबल नदी की बात करते हैं तो वहीं पे आएगा, या चंबल पे आएगा कोटा बिराज। बीहड़ की भूमि है, डाकुओं की शरण स्थली है, वहाँ पे बहुत सारे डाकू होते हैं। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? 29 क्वेश्चन। देखो 29 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सुकड़ी। बांकली बांध आ गया, एक और आ गया था पहले, वो भी सुकड़ी नदी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? 30वां क्वेश्चन देखो, सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो सुकड़ी नदी लूनी नदी की भी सहायक है, एक उधर भी है पूर्वी साइड। ये सुकड़ी नदी है ना, इस सुकड़ी ना ये आपको परेशान कर सकती है, ये आपका सुख चैन छीन सकती है। सुकड़ी नदी आपका सुख चैन छीन सकती है। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। राणा प्रताप जलाशय है, राणा प्रताप जी से भामाशाह जी मिले थे, बस यही कहानी है। और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो रूपा रेल नदी, अब मेरे याद आया हुआ। देखो भरतपुर में जो वो शासक था ना, मैं पहले बता रहा था सूरजमल वगैरह, तो वहाँ पे रूपा रेल नदी बहती है। वो चीज़ें आपको देखो यहाँ पे देखनी है। अलवर में यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है। तो देखो सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा है? तो ये अलवर में ना साबी और रूपा रेल है। वो वहाँ पे एक बताया था ना, मैंने क्या बताया था? बंद बारेट नहीं, एक बताया था बारेट कुछ था। तो साबी और रूपा रेल है, उनका संबंध उनसे है, इतिहास से भी इनका संबंध है। करौली में जगर और गंभीरी,
क्या है, करौली में जगर और गंभीरी भी है, उदयपुर में बनास और बेड़च है, डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरियल कैसे गई भाई। बाणगंगा तो कहाँ की है, यहाँ से है, विराटनगर में, वहाँ की पहाड़ियाँ है ना, वहाँ से निकलती है वो, वहाँ पे वापस दक्षिण भारत में क्यों जाएगी। तो इसका आंसर सामने ही बड़ा है, डी ऑप्शन है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बूंदी की पहाड़ियों से होता है भाई साहब, नहीं होता। छप्पन की पहाड़ियों से कहाँ पे होता है, अच्छा बताओ छप्पन की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, नदी नाले हैं। खमनोर की पहाड़ियों से, अरे कौन सी नदियों का अलग सिस्टम है पूरा ही। जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है चंबल नदी का उद्गम स्थल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सांभर झील में गिरती है, कांतली, बांडी, मेंधा, मानसी झील में गिरती है। यहाँ पे देखो एक ही गिरती है, कौन सी नदी गिरती है, तो वो जरूरी है समझना। यहाँ पे मेंधा नदी गिरती है, मेथा नदी भी नाम आता है इसका, मेंथा नदी या मेंधा नदी, देख लेना। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, बनास नदी पे बिशलपुर बांध नहीं बना हुआ। बिशल देव का इतिहास पढ़ते हैं हम 54 शासकों में, तो वहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं। बाकी आधुनिक राइटर है वो ये न वो नहीं मानते कि बिशलपुर वाला वो बांध है वो वहाँ पे बनाया था, बिशलपुर नदी नहर। तो ये देखो एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है। अब बंगाल की खाड़ी जल को ले जाती भाई, जो बंगाल की खाड़ी गमाए ना, मतलब बोल रहे तो आप पश्चिम बंगाल वाली साइड गमाए ना, किसी नदी ले जावे, माई नदी ले जावे नहीं, ले जाओ भाई साहब। बनास नदी ले जावे, हाँ जी ले जावे, चंबल नदी के साथ अपना। लूनी नदी ले जावे, कौन नहीं ले जावे। साबरमती नो, तो फिर कौन सी बच गई, बनास बच गई। तो 36 बागमान कायों को, एकदम सिंपल है, 36 बागमान बनास नदी है। राजस्थान में मर्त नदी का नाम क्या है, घग्गर नदी। अब देखो इस घग्गर नदी के भी 5 से 7 उपनाम है, कितने 5 से 7 नदी है। इसे मर्त नदी भी कहते हैं, डेथ रिवर भी कहते हैं, इसके नली को पाट भी कहा जाता है। इसकी जो उपवा क्षेत्र है उसको हनुमानगढ़ गंगानगर में होती है। पाकिस्तान में ये अलग जगह तक वहाँ पे जाके कभी कभी फोर्ट अब्बास तक जाके कभी ख़त्म होती है। घग्गर नदी भी, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मर्दा से बना है, लो ये बात बहुत अच्छी बात है कि कौन सा बांध है वो मर्दा से बना हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वो है पांचना बांध मर्दा से बना है। RAS RTS 1996 में ये क्वेश्चन आया। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 में भी आया है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है, कोठारी, जाखम, सुकड़ी। अब देखो कौन सा युगम सही है, तो आप एक पे ही जाओ, आपको सब कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। जाखम है वो माई नदी पर है, बस जाखम सोम जाखम माई, बस पहुंच गए। और क्या, एकदम इजी क्वेश्चन है, सी सही है। बाणगंगा है तो वो चंबल नहीं, जबकि बनास आता तो ये थोड़ा क्वेश्चन कर सकता था आपको कन्फ्यूज। कोटारी कहीं पे है, सब कुछ सिस्टम बढ़िया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा कोटे जिले में नहीं है, कोटा जिले में नहीं। आऊ, परबन, निबाज, पीपलाज। RAS RTS 1999 में है। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा, ये पीपलाज नदी है ना, ये नहीं है। बाकी ये परबन, आऊ, निबाज ये छोटी छोटी नदियाँ, पीपलाज कोटा जिले में नहीं है। और कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती है, इस बात को भी आप याद रख लेना अच्छी तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। तो देखिए चंबल नदी है भाई साहब, ये सबसे ज़्यादा आपूर्ति करती है। किस नदी को बांगड़ व काठल की गंगा कहा जाता है। और सब के सब क्वेश्चन RAS RTS के लेवल तक के हैं, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो बांगड़ और काठल की गंगा कहा जाता है। तो देखो 43 के में जो आंसर है वो है माई नदी। बांगड़ व काठल माई नदी को कहा जाता है। और देखो काठल वो आदिवासियों का मेला भी इसी नदी पे होता है, वहाँ पे एक दो धाम है, वो वहाँ पे है, नवाटापुरा हो, या एक देखो गेप सागर भी पढ़ा था हमने, वो भी डूंगरपुर में है। गेप सागर था, गेप झील था। पांचना बांध कहाँ पे स्थित है, तो पांचना जो है वो करौली में स्थित है, अभी पढ़ा था हमने कौन सी नदी पे है। मेजा बांध कहाँ है, कौन सा बांध, मेजा बांध वहाँ पे है, तो ये मेजा बांध भीलवाड़ा में है। कोठारी नदी देख लेना वहाँ पे पड़ पाती है। आड़ की सभ्यता को नहीं है क्या, आड़ की सभ्यता उदयपुर भीलवाड़ा, ये कुछ सेम जी शब्द है जो कन्फ्यूज करते हैं। माई नदी की कुल लंबाई, बस अब लंबाई वाला क्वेश्चन तो ना पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि नदियों की लंबाई चेंज होती रहती है। बाकी आप देख लो मन की शांति के लिए, वो है 576 किलोमीटर है। निम्नलिखित देखो लंबाई का क्वेश्चन 2 ही 3 ही मोस्ट है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी।
राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी। अब ये माही नदी की लंबाई एग्जैक्ट लंबाई पूछी गई है 576 किलोमीटर। ये बहुत काफ़ी चांसेस कम है, पहुँचा भी जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई सूखड़ी, चंबल, पार्वती, माही, साबरमती, लूनी, खारी। यहाँ पे देखो, आपको उसी पे जाना है जहाँ पे नहीं है। माही साबरमती की है क्या सहायक नदी? माही नदी की साबरमती की सहायक नदी नहीं है, तो भाई साहब इसमें सी ऑप्शन है वो सही पहुँचना है। चंबल पार्वती के चक्कर में ना कन्फ्यूज नहीं होना है। जवाई सूखड़ी ये सब छीन लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी की लंबाई देखो, तो अब देखो 576 छः, तो वो पहले ही बात है, ये लंबी है। तो देखो उसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सी युगम नहीं है? काली सिंध, निवाज, माई, चाप, बनास, सागी, साबरमती, स्वाखल। इसका सही आंसर जो है वो एकदम इजी है, बनास सागी नदी है वो इसका सही नहीं है। साबरमती की वाक्कल, हथमती, सतमती ऐसे प्रकार की नदियां हैं, वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। काली सिंध, निवाज भी पढ़ा था ना हमने, देखो कोटा में वो नदियाँ नहीं थी। निवाज वो यही है, निवाज। माई के साथ चाप नदी भी है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में निकलती है, तो माई नदी निकलती है भाई साहब, एकदम एग्जीक्यूशन है। RAS 2012 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट खम्बोरन और जिसमें ये चंबल है जाना पाऊ से निकलती है। माई बूंदी की पहाड़ियों से कट निकला है भाई साहब। काली सिंध मध्य प्रदेश आवे ये तो बेर, तो इसका सही आंसर है वो एक ही आंसर सही है, इसका गलत है वो है डी। बस एकदम इजी प्रोसेस से आप समझ सकते हैं। देखो बाकी जो ये 51 क्वेश्चन करवा दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके बारे में। तब तक आप तैयारी करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, और बुरा लगा तो डिसलाइक के साथ नीचे कमेंट में यह भी बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी सब आप लोगों की सपोर्ट पे ही डिपेंड करता है कि कितना देना है कितना नहीं देना। चलो ठीक है, धन्यवाद।